अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पाता है, या फिर बहुत बार क्या होता है ना कि सब कुछ सही से हो रहा है, आपका पीरियड सही से आ रहा है, पीरियड रेगुलर भी है, फ्लो भी सही है, उसके बाद भी हमें कंसीव नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ों को ये क्योर करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीड साइकिलिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीड साइकिलिंग से हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये किस तरह प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हमारी मदद करता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं, इन सारी बातों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सीड साइकिलिंग प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हमारी मदद करता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को सही करता है, हार्मोन के इम्बैलेंस को ठीक करता है। हमारा जो पीरियड है सही से नहीं आ पा रहा है, उसे ठीक करने में हमारी मदद करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कभी कभी जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से हमारे जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं होते हैं। कभी समय से पहले हो जाते हैं, कभी समय के बाद, कभी 3-4 महीने तक नहीं आते हैं और कभी मंथ में 2 या 3 बार आ जाते हैं। कभी कभी इनका फ्लो सही होता है और कभी कभी इनका फ्लो सही नहीं होता है। तो इन सारे केसेस में जो सीड साइकिलिंग है वो बहुत अच्छा अपना रोल निभाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, जिससे कि हमारा पीरियड ठीक होता है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है। अब जैसा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हम डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम डाइट में जो भी ले रहे होते हैं उसके न्यूट्रिशंस हमें कैसे मिलते हैं। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशंस है उसको ऑब्जर्व करने में हमारी मदद करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ डाइट लेने से ही हमारा काम नहीं होता है। डाइट के बाद अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर वो डाइट का जितना न्यूट्रिशंस है वो सारा हमको मिल पाता है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसी तरह से जो सीड साइकिलिंग है वो बहुत सारे चीज़ों में हमारी मदद करता है, जैसे कि हमारा जो हार्मोन का इम्बैलेंस है उसे ठीक करता है, पीरियड को रेगुलर करता है, हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सही करता है, बैलेंस करता है। अगर हमारे पीरियड सही से नहीं हो रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि 3-4 महीने तक हमें पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर आते हैं तो मंथ में 2 या 3 बार आते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पीरियड को रेगुलर करने में ये हमारी मदद करता है, हमारे ओव्यूलेशन में हमें मदद करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम जानते हैं। तो पहला जो सीड्स है वो है फ्लैक्स सीड्स और दूसरा पम्पकिन सीड्स। ये 2 सीड्स हैं जिसे हमें लेना कब है, ओव्यूलेशन के पहले के टाइम, मतलब जैसे हमारा पीरियड शुरू होता है तो जिस दिन हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे से लेकर 14 to 15 डे तक हमारा ओव्यूलेशन होता है। तो फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक हमें पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड का यूज़ करना है। अब इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो एग क्वालिटी है उसको सही करने में ये हमारी मदद करता है। हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको ये मोटिवेट करता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उसको कम करता है, और अगर कम है तो उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, जिससे कि हमारा जो एग क्वालिटी है वो ठीक होता है और हमारा ओव्यूलेशन ठीक से हो पाता है। तो पहले फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 15 डे के बीच में हमें पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करना है। अब हमें यूज़ कैसे करना है, हम इसे कैसे खाएं? बहुत सारे तरीक़ों से आप इसे ले सकते हो। हम जानते हैं कि इसे लेना कैसे है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसे पाउडर के रूप में यूज़ करें। आप बाज़ार से फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स लेकर आएँ और उसे घर पे ही रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें, बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट होता है और इसके जो न्यूट्रिशंस है वो आपको बहुत सही तरीके से मिलते हैं। क्योंकि सीड्स की जो वो क्वालिटी होती है, सीड्स जो होते हैं वो
ऊपरी परत जो उसकी होती है ना, वो थोड़ी ड्राई और हार्ड होती है। तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट लो तो वो इजीली डाइजेस्ट ना हो और उसके न्यूट्रिशंस आप तक पूरी तरह से ना पहुँचे। तो बेहतर होगा आप उसका पाउडर बना लें। और लेना कैसे है, आप जस्ट उसको 1 चम्मच ऐसे लेके पानी के साथ ले सकते हो, या फिर आप अपने खाने में स्प्रिंकल करके ले सकते हो, जैसे कि सलाद खा रहे हो या फिर दाल है या फिर वेजिटेबल है। तो आपको जिस तरह से सही लगे आप उस तरह से उसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद जो सेकेंड हाफ पीरियड है, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद के जो 15 दिन या 14 दिन होते हैं, इसमें हमें सनफ्लावर सीड्स और तिल के बीज लेने हैं। ये क्या करता है, हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा जो भ्रूण होता है उसको इम्प्लांट करने में हेल्प मिलती है और हमारा सही से इम्प्लांटेशन हो पाता है। सीड साइकिलिंग से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, इनफैक्ट विद इन 1 मंथ में ही फ़ायदा हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आपने देखा इन चारों का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में। तो आई होप आप लोगों को सीड साइकिलिंग समझ में आई होगी और आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बहुत से फीमेल ने इसका इस्तेमाल किया है और विद इन 1 मंथ में ही इन लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।